आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा की क़यादत में मेगा तिरंगा रैली, काबीना वुज़रा, हजारों शहरियों और तलबा ने की शिरकत। वंदे मातरम के 150 साल पर हुब्बुल वतनी का बेमिसाल मुजाहरा। नौशहरा में हर घर तिरंगा और वंदे मातरम मुहिम के तहत अज़ीमुश्शान वॉकथॉन और बाइक रैली, डीसी राजौरी समेत अफसरान, शहरों और तलबा ने की भरपूर शिरकत। जम्मू कश्मीर में एसआईए की बड़ी छापामार कार्रवाइयां। 1990 के कश्मीरी पंडित शायर और उनके बेटे के दोहरे कत्ल केस को दोबारा खोलने के बाद मुख्तलिफ अजला में तलाशी मुहिम जारी। बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रैफिक प्लान फाइनल। पुंछ में एसएसपी ट्रैफिक फारूक कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए सख्त कट ऑफ टाइमिंग का ऐलान। अवंतीपुरा में शदीद बारिश के बाद जलथल। बदगाम के गली कूचों पुराने नेशनल हाईवे पर पानी जमा, स्कूली बच्चे और शहरी परेशान। कारोबारी सरगर्मियां ठप, इंतजामिया से ड्रेनेज सिस्टम फौरी दुरुस्त करने का मुतालबा। करगिल और श्रीनगर में आज़ादारों के अज़ीमुश्शान इज्तिमात। पैगम्बर इस्लाम और इमाम हसन मुश्तबा के यौम विसाल व शहादत पर मातमी जुलूस और मजालिस आज़ा का इनक़ाद, हज़ारों अज़ादारों ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर के SKICC से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक मेगा तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें उन्होंने खुद भी शिरकत की। इस शानदार रैली में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, काबीना वुज़रा, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों शहरियों और तलबा ने जोश व खरूश से हिस्सा लिया। बोटानिकल गार्डन पर इख्तिताम पज़ीर होने वाली इस रैली से खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम अब एक अवामी त्यौहार और हुब्बुल वतनी की अजीम रिवायत बन चुकी है। वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कौमी परचम का एहतराम और हुब्बुल वतनी का ये जज्बा शहरियों की सोच, किरदार और अमल में भी जिंदा रहना चाहिए। और ये आज जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी में निकली तिरंगा यात्रा में आपकी उपस्थिति ने ये संदेश दिया है कि रुकना नहीं, थमना नहीं, आगे बढ़ते रहना ही हमारी असली पहचान है। जैसा बताया गया, 2022 में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था, उसके अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान यहाँ शुरू हुआ। तब उसका उद्देश्य था प्रत्येक भारतीय के मन में तिरंगे के प्रति आत्मीयता, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव को पुनर्जीवित करना। सब डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में हर घर तिरंगा और वंदे मातरम 150 साल मुहिम के तहत एक अज़ीमुश्शान 500 मीटर तवील तिरंगा वॉकथॉन और बाइक रैली का इनक़ाद किया गया। इस पुरवकार प्रोग्राम में डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा और ADC नौशहरा समेत इंतज़ामी अफसरान और असातिज़ा, मकामी शहरियों और स्कूली तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के दौरान शुरका ने हुब्बुल वतनी के नारे बुलंद किए, जबकि हुक्काम ने नौजवान नस्ल में कौमी इत्तेहाद, सालमियत और तिरंगे के एहतराम के जज्बे को मज़ीद बेदार करने पर जोर दिया। की जो तिरंगा रैली थी, पहले तो वो जो ट्राई कलर है, इट्स नॉट ओनली अ फ्लैग, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे देश की यूनिटी को, हमारे देश की पीस को, और उसको कैरी करना थ्रू आउट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल से लेके ADC ऑफिस से, इट इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द प्राइड दैट वी हैव, द गूज़बम्प्स जो हमें पूरे रास्ते, पूरे रूट में आए, दैट वाज वर्थ इट। और मैसेज यही था हमारे तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए, और स्वतंत्रता दिवस में जिन लोगों का योगदान रहा है उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में हम जब भी अपने तिरंगे की शान में कोई भी इवेंट प्रोग्राम करते हैं तो ये उनको हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि होती है। रियासती तहक़ीक़ाती एजेंसी SIA की जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बड़ी छापामार कार्रवाइयाँ की हैं। ये छापे 1990 में कश्मीरी पंडित शायर सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे के दोहरे कत्ल केस को दोबारा खोलने के बाद मारे जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक जम्मू के बागबाहू, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग समेत 8 मकामात और राजौरी में दहशतगर्दी के मॉड्यूल की तहक़ीक़ात के सिलसिले में 3 जगहों पर तलाशी मुहिम जारी है।
पुंछ में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक रूरल जम्मू फारूक कैसर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आने वाली बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रैफिक इंतजामात की तफसीलात जारी कर दी गई। एसएसपी फारूक कैसर के मुताबिक यात्रा के महफूज पुरअमन इनकाद और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए जामे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान को हतमी शक्ल दी गई है। अकीदतमंदों और मकामी लोगों की सहूलत के लिए गाड़ियों की आमदरफ्त पर सख्त कट ऑफ टाइमिंग मुकर्रर की गई है, जिस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। है बेसिकली जो श्री बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा जो 17 अगस्त से शुरू हो रही है उस सिलसिले में है। तो आज मैं और मेरे साथ डीएसपी ट्रैफिक राजौरी पुंछ और जो बाकी हमारे टेरिटोरियल ऑफिसर्स हैं, हम लोगों ने हालांकि ये लोग जो हैं हम सभी बहुत पहले से इसकी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान को तैयार करने का जो प्रोसेस है उसमें लगे हैं। ट्रैफिक जो ये यात्रा है ये 17 अगस्त से स्टार्ट। अपनी पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर हकीकत सिंह ने शोपियां में बारिशों और ख़राब मौसम से मुतासर किसानों के केसीसी कर्ज माफ़ करने का मुतालबा किया। हकीकत सिंह ने कहा चेक मिर्ज़ापुर शोपियां में पानी का पानी के बहरान का मसला भी उठाया और इंतजामिया से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बावजूद आवाम को खातिर ख्वाह तरक्की और बेहतर हुक्मरानी नज़र नहीं आ रही। एक आज अपील करूंगा कि आने वाले पंचायत इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसकी तैयारी रहें। हर जबकि ये मौजूदा सरकार ये नहीं चाहती है कि ये अवामी नुमाइंदे जो निचली सतह पर पंचायत यूएलबी दूसरे लोग डीडीसी बीडीसी ये इनके लिए परेशानी बनते हैं। इनको वही पुरानी आदत है, इनके एमएलए जो हैं और ये मिनिस्टर यही जो इस किस्म तकदीर का फैसला करें। देखिए जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में सैलाब का खतरा है। 16 अगस्त से बारिश में शिद्दत आने की तवक्को है। जम्मू कश्मीर में बुध की सुबह मूसलाधार बारिश हुई, ख़ास तौर पर जुनूबी कश्मीर में। जम्मू के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हुई। श्रीनगर के महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमेरात को भी मौसम ऐसा ही रहने की तवक्को है। पेश है तफसीलात। जम्मू कश्मीर में खासकर दक्षिण कश्मीर में बुधवार की सुबह जोरदार बारिश हुई। वहीं जम्मू के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हुई। श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि गुरुवार को भी मौसम का हाल ऐसा ही रहने का अनुमान है। आज अर्ली मॉर्निंग एक हैवी स्पेल हुआ, खासकर साउथ कश्मीर एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ के अंदर। जम्मू के भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थोड़ा सा ब्रीफ शावर्स हुए, तो मौसम थोड़ा क्लाउडी बना हुआ है और लाइट रेन कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आज भी टुवर्ड्स आफ्टरनून इवनिंग के आसपास जो है पॉसिबिलिटी है यहाँ खासकर वैली के लिए और जम्मू डिवीज़न के खासकर जो चिनाब वैली एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ के अंदर। तो सिमिलर वेदर पैटर्न जो है कल भी रह सकता है, टुवर्ड्स आफ्टरनून एक स्पेल के चांसेस हैं। और वहीं जम्मू डिवीज़न के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर खासकर अर्ली मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा मॉडरेट टू हैवी शावर्स के भी चांस हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 16 अगस्त से बारिश का दौर और तेज होने की उम्मीद है और ये सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रह सकता है। फ्रॉम 16th ऑनवर्ड्स एक वेट स्पेल फिर से है जो लगभग 19th अगस्त तक रह सकता है। इस बीच जम्मू डिवीज़न के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थोड़ा सा हैवी या हैवी से लेकर वेरी हैवी तक की भी बारिशें हो सकती हैं और यहाँ वैली के अंदर भी थोड़ा सा लाइट मॉडरेट कुछ एक जगहों पे ब्रीफ इंटेंस शावर्स की पॉसिबिलिटी है। तो 17 to 19 जो है इस बीच फिर से ताज़ा बारिशों के चांसेस हैं, लेकिन बारिशें कंटिन्यूस नहीं है और कोई लंबे पीरियड के लिए नहीं है। तो जनरली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून इवनिंग आवर्स में देश के कई हिस्सों में बारिश की कमी दर्ज की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जुलाई को मानसून की शुरुआत के बाद से इस केंद्र शासित प्रदेश में सामान्य से लगभग 30% ज्यादा बारिश हुई है। देखो ऑलरेडी जो मानसून की बारिशें खासकर 1 जुलाई से ऑनसेट हुआ था और अभी भी लगभग 23% जो है नॉर्मल से ऊपर ही बारिशें हुई है। तो ऑलमोस्ट 23% तक बारिशें हुई हैं, एक्सेप्ट कठुआ या कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर थोड़ा सा बिलो नॉर्मल रहा, लेकिन ओवरऑल जो है 23% जो है नॉर्मल से ऊपर ही चल रहा है बारिशें। तो जैसे एक्सपेक्टेड भी था कि अगस्त में थोड़ी सी बारिशें ज़्यादा होंगी और वहीं हो रहा है और उसके बगैर कमिंग डेज में भी खासकर अभी 17, 18, 19 के दरमियान एक फ्रेश वेट स्पेल की पॉसिबिलिटी है। 16 अगस्त से फिर से भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
और उनसे खासकर उन इलाकों में जाने से बचने को कहा है जहां भारी बारिश और अचानक बाढ़ का खतरा बना रहता है। त्राल के बोछू इलाके में बोरवेल धंसने के वाक़े के बाद कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने मुतासरा मकाम का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि महज मलबा डालने के बजाय माहिरीन की टीम भेजकर वाक़या और वहाँ से निकलने वाले पानी की साइंसी तहक़ीक़ात कराई जाए। देखिए, मैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे MLA साहिबान, DC साहब, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, PHE शेची, उनने सब लोगों ने यहाँ पे आके इसका मुआयना किया हुआ है। लेकिन मेरी नज़रों में जो मैं इतने दिनों से इसकी जांच पड़ताल कर रहा था, सर्वे कर रहा था, ये 2 साल पहले इसको खोदा गया हुआ है और खोदने के बाद 500 फीट सरकारी आंकड़ा है, ये बोलते हैं जी 650 नीचे गया था ये डीप। अवंतीपुरा के पदगामपुरा इलाके में अलसुबह शदीद बारिश के बायस गली कुचों में पानी जमा हो गया था, जिससे स्कूली बच्चों और शहरियों की आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि ड्रेनेज का काम जल्द मुकम्मल करके इलाके में बारिश के पानी की निकासी का मुस्तकिल हल निकाला जाए। ये जो रोड है मस्जिद आयशा से पीर मोहल्ला तक, इसकी हालत आप खुद देख सकते हैं विजुअल्स में कि इसकी हालत क्या है। 1 घंटे की बारिश भी नहीं हुई, ये जो रोड है इस पे पानी भरा है क्योंकि इसका जो ड्रेनेज है ये भी ब्लॉक है। ये जो रोड है ये निहायत ही इंपॉर्टेंट रोड है क्योंकि हमें बहुत सारे 3 स्कूलों से हमें कनेक्ट करता है, 2 पंचायत घर और ग्राउंड भी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी, और एग्रीकल्चर फार्म से भी ये कनेक्ट करता है हमें। ये निहायत ही और ज़ियारत शरीफ से। अवंतीपुरा में पुराने नेशनल हाईवे पर निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने से बारिश का पानी जमा हो गया, जिसके बाद गाड़ियों की आमदरफ्त और पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क पर सैलाबी सूरत हाल की वजह से कारोबारी सरगर्मियां ठप हो गईं और दुकानें बंद हो गईं, जिस पर मकामी लोगों ने इंतजामिया से ड्रेनेज सिस्टम फौरी बेहतर बनाने का मुतालबा किया। बारिश के साथ साथ इतना पानी हो जाए यहाँ जमा तो इसकी निकासी नहीं थी कहीं को भी। ये समझो आप, पानी कम से कम 2-2 फीट खड़ा हो गया था, समझे, और सारी दुकानें जितनी है सब बेकार हो गई, सबका नुकसान हुआ। हमारा भी है होटल है चाय पानी का, ये सब बंद हो गया। हम चाहते ये कि यहाँ से पानी नहीं ले रही, पानी नहीं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा के एक्सरे सेक्शन की जदीद तर्ज पर रिनोवेशन की गई है। सेक्शन की दीवारों और फर्श को बेहतर बनाते हुए इसे जदीद अंदाज में तैयार किया गया, जिस पर आवाम ने इत्मीनान और सताइश का इजहार किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा डॉक्टर GM डार ने रिनोवेट शुदा एक्सरे सेक्शन का इफ्तिताह किया और इसे आवाम के नाम वक्फ करते हुए खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। तो आपको पता होगा कि हमारे एक्सरे सेक्शन में ऑलमोस्ट 200 पेशेंट्स के एक्सरे किए जाते हैं। तो जो पहले जो दीवारों की पपड़ी थी, गर्दा था, जो कोई भी फिल था, वो हमारी इस इक्विपमेंट में जाता था और जिससे हमारी मशीनरी हफ्ते 15 दिन के बाद कभी खराब हो जाती थी। लेकिन अब खुद देखते हैं कि इसमें क्या जान हमने लाई है और इसके लिए मैं जो पुलवामा की पब्लिक है उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हम ये जो बडगाम में यौम आज़ादी के सिलसिले में 20,000 से ज़्यादा अफराद की शिरकत के साथ अज़ीमुश्शान हर घर तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने 15 अगस्त के तमाम इंतजामात मुकम्मल होने की तस्दीक की, जबकि SSP ने तकरीबात को पुरअमन बनाने के लिए इंतहाई मजबूत सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। तिरंगा रैली में इस वक्त मौजूद है जिला बडगाम के स्पोर्ट्स स्टेडियम से लेकर जो DC ऑफिस तक जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम भी मौजूद है, जिसमें मुख्तसरन जानेंगे DC साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थोड़ा सा जानेंगे आज के तिरंगा रैली के हवाले से। पूरे जिले से जो है हमारे यहाँ बच्चे, युवा सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारे बड़े हर्षोल्लास की बात है, बड़े फख्र की बात है जिस तरीके का रिस्पांस पूरे कैंपेन में हमारे बडगाम के सभी साथ, खास तौर पे हमारे युवाओं के द्वारा रहा है। तो जिला कुपवाड़ा में यौम आज़ादी की मुनासिबत से हुब्बुल-वतनी के जज्बे से सरशार अज़ीमुश्शान तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मरकजी रैली बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू होकर DC ऑफिस कुपवाड़ा पर अख्तिताम पजीर हुआ। इस पुरजोश रैली में डिप्टी कमिश्नर, SSP, तहसीलदार समेत दीगर आला अफसरान, मकामी नौजवान और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
गांधरबल में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार अज़ीमुश्शान तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इस पुरवकार रैली में डिप्टी कमिश्नर, SSP, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने जोशो खरोश से शिरकत की। रैली का बुनियादी मकसद कौमी इत्तेहाद का पैगाम आम करना था, जबकि अख्ताम पर शहरियों से अपने घरों पर फ़ख्र से कौमी परचम लहराने की अपील की गई है। जल शक्ति डिपार्टमेंट राजौरी ने अपने दफ्तर में तिरंगा रैली का शानदार इनेकाद किया। ये रैली साबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जुल्फ़िकार चौधरी की खुसूसी निगरानी में निकाली गई। रैली के शुरका ने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारे लगाए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के तलबा और असातिज़ा ने ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा शानदार तिरंगा रैली में जोशो खरोश से शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर द्रास काचू इम्तियाज़ और प्रिंसिपल कॉलेज ने शुरका की हौसला अफजाई करते हुए इस मुहिम को नौजवान नस्ल में हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ का अहम ज़रिया करार दिया। करगिल में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के यौम शहादत की मुनासिबत से अज़ीमुश्शान अज़ादारी जुलूस निकाला गया। अंजुमन साहिब जमा के ज़ेर एहतमाम खुमैनी चौक से बरामद होने वाले इस जुलूस में सैकड़ों अज़ादारों ने नौहा ख्वानी और रस्सी नज़री करके बारगाह रिसालत व इमामत में खराज अक़ीदत पेश किया। श्रीनगर के हसनाबाद रानाबारी में यौम विसाल नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम शहादत इमाम हसन की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर अंजुमन शरईशियान के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की गई। आगा सैयद हसन अल-मौसवी और MLA बडगाम आगा सैयद मुंतज़र की शिरकत के साथ हज़ारों अज़ादारों ने मरसिया ख्वानी की, जबकि मजलिस के दौरान ब्लड कैंप और सबील का खुसूसी इंतज़ाम किया गया था। मरकज़ी दारुल उलूम इमदादिया रहमताबाद जतपेट में सालाना जलसा से पहले मनशियात के मुतालिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें NGO वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड वुमेन सेफ्टी की चेयरपर्सन माहिन कौसर मलिक ने बच्चों से खिताब किया। उन्होंने तलबा को जिम्मेदार शहरी और समाजी इस्लाह के सफ़ीर बनने की तरगीब दी। करगिल में 2nd लद्दाख बटालियन NCC के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा द्रास 10 रोज़ा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप का शानदार सकाफती तकरीब के साथ साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस तरबियती कैंप के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के कैडेट्स को डिसिप्लिन ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़ और ड्रोन ट्रेनिंग जैसी अहम महारतें सिखाई गईं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी DC करगिल राकेश कुमार ने कैडेट्स के नज़्म ज़ब्त और हुब्बुल वतनी के जज्बे को सराहते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात और असनाद तकसीम की। लद्दाख UT के द्रास में RJSA के ज़ेर एहतमाम मकामी सतह पर अपनी आमदनी के वसाइल बढ़ाने से मुताल्लिक़ 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद मकामी सतह पर मुस्तकिल आमदनी के ज़राए पैदा करने और इसके मौसर इंतज़ाम के लिए ज़िला और ब्लॉक सतह के अफसरान की इस्तेदादकार में इजाफ़ा करना था। JK लारी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।